नमस्कार। आज एक कविता सुना रही हूँ। कहूँ तो क्या कहूँ, अपनी पुस्तक काव्य संग्रह नील गगन से। तो सुनिएगा। आंखों देखा हाल सुना रही हूँ आज। एक माँ ने अपनी 2 बेटियों को पाल पोस कर जीवन का दिया सारा ऐशो आराम। उनके हाथ पीले कर जिम्मेदारियों से होकर बेफिक्र रहने लगी हर सी अपने आंगन में पांव पसार। पर थी शायद वक्त से वह अनजान, तभी एक दिन आया उसके जीवन में तूफान। उनका जीवन साथी छोड़ चला यह संसार, जीवन हुआ उनका वीरान। यह देखकर बड़ी बेटी ले आई अपने घर द्वार। बेटी का प्यार समझ न कर सकी वह इनकार, और करने लगी माँ बेटी के बच्चों का देखभाल और रहने लगी खुशहाल। पर जीवन के आपाधापी में अब होने लगी छोटी बेटी परेशान। सोचने लगी क्यों न अब माँ को रखूं मैं भी अपने पास। मेरे बच्चे भी पल जाएंगे माँ के हाथ, जीवन गुजरेगा उसका भी खुशहाल। माँ तो होती है भोली भाली, बेटी का मान गई मनुहार। रहने लगी उसी के साथ, जीवन में मिलेगा आराम, जीवन में मिलेगा आराम। यह सोच कर दिया सब कुछ उसके नाम, यह सोच कर दिया सब कुछ उसके नाम। जो भी था उसके पास जायदाद, पर थी वह वक्त से अनजान। जब उम्र हुआ माँ का 90 साल, रहने लगी वो बीमार लाचार। बात बात में भूल जाती सब बात, देखकर माँ का यह हाल बेटी दामाद हुए परेशान। तब छोटी बेटी को सूझी एक उपाय, करने लगी बड़ी बहन से मनुहार। दीदी तुम्हें रखना होगा अब माँ का ख्याल, अब नहीं संभाल पाती मैं घर दफ्तर का काम। तुम रहती हो घर में उनका रख सकती हो ध्यान। बोली बड़ी बहन सुनो छोटी मेरी एक बात, माँ को तो रख लूँगी पर देनी होगी उसकी पूरी जायदाद। बोल पड़ी छोटी होकर अवाक, दीदी यह कैसा फरमान, माँ की मर्जी से ही तो मिला है उसकी जायदाद, फिर क्यों करती हो आज ऐसी बात। माँ तो है हम दोनों की, क्या भूल गई तुम आज। सुनो छोटी, माँ ने तुम पर किया था विश्वास, इसलिए सब कुछ दिया था तुम पर वार। पर क्यों उनकी जिम्मेदारियों से भाग रही हो आज। शर्त हो मंजूर तो बढ़ाओ आगे बात। यह सुनकर छोटी बहन हो गई नाराज। न दूंगी फूटी कौड़ी नहीं तुम मेरी रिश्तेदार, न बेटी कहलाने की हकदार। माँ को चाहे रखूं जिस हाल, यह कहकर आ गई अपने द्वार। दोनों बहनों की देखकर तकरार, मानो उनके जीवन में आ गया भूचाल। दोनों बहनों की बातें लगती उनको खास, पर इनकी बातों में था स्वार्थ। इनके जीवन में अब माँ का नहीं कोई काम, वह सोचने लगी दिन रात। माँ आज हो गई उनके जीवन पर भार। माँ तो उठाती हर्षित हो बच्चों के सारे नाश, पर बच्चों की जब बारी आती कुछ करने की तो क्यों करने लगते हैं तकरार। वृद्धावस्था में लगने लगती माँ वस्तु वे जान, क्या माँ का बच्चों पर नहीं अधिकार। पूछती रहती वह अपने आप, पर मिलता नहीं जवाब। एक दिन ऐसा अवसर आया कि माँ पोटली संभाले खड़ी थी बीच द्वार। पाँव उनके न आगे बढ़ रहे थे न पीछे हो रहे थे, मानो बेटियों से कर रही थी मन ही मन गुहार। पर वो देख कर भी बनी रही अनजान, और माँ के जीवन की कड़ियाँ मानो मुट्ठी में रेत की तरह फिसलती जा रही थी। उस बीच द्वार जहाँ बिताई थी वह जीवन के कई साल, उनकी आंखें थी नम पर थी चुपचाप। खामोशी की चादर ओढ़कर बढ़ गई थी आगे, जहाँ खड़ी थी एक गाड़ी जाने को अनाथालय वृद्धाश्रम, और बेटियां आपस में लड़ रही थी लेकर जायदाद। और वह मानो मन ही मन कह रही हूँ कि औलाद से बे औलाद होना अच्छा। जिन रिश्तों पर किया था जीवन न्यौछावर, उनके आंगन में न मिल सका अंतिम घड़ी में छांव। आज वे रिश्ते छलनी कर गए, कहे तो किससे कहें, अब अपने ही रहते हैं बदहवास। तब यह देख कर मेरे मन में उठने लगा सवाल कि क्यों हमारी वेदना मरती जा रही है, भावनाएं शून्य होती जा रही है। करें तो किससे करी सवाल, माँ किसकी जिम्मेदारी। दिल पूछ रहा है आज, इसे कविता कहूँ या दर्द भरी कहानी, या दोनों बहनों की आनाकानी। कहूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो क्या कहूँ। धन्यवाद।